जो हमारे बॉडी में 7 चक्र होते हैं, हुँ। हर चक्र की अपनी एक देवी होती है। तो जो ये हुँ। श्री विद्या साधना है, तो इससे क्या कुंडलिनी जागरण भी होता है? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हमारी ही शक्ति है मूलाधार में, वो सर्पिणी आकार में अधोगति से होती है, तो अब इसको ऊपर उठाना होता है। तो श्री विद्या साधना का ये भी एक अंग है, ललिता सहस्त्रनाम में इसके बारे में सारी देवियों का उल्लेख है और उसमें बताते भी हैं, ब्रह्म ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, विभेदिनी। माँ जो शक्ति है ना, ये हमारी गाँठें होती हैं, मानसिक गाँठें, तो उनको माँ खोलती हैं। मतलब जो लॉक हैं हमारे चक्र, उनको वो अनलॉक करती हैं माँ। तो ब्रह्म ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, ये ग्रंथियाँ हैं हमारे अंदर, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, इनके माध्यम से जो शक्ति है, वो शिव तक पहुँचती है। तो अगर हम श्री विद्या साधना में होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि पूरा कुंडलिनी जागरण उनका हो या ना हो, क्योंकि ये एक बहुत अलग विषय है, लेकिन उनकी शक्ति आज्ञा चक्र तक पहुँच जाती है और कई लोगों की सहस्त्रार तक भी पहुँचती है। तो जैसे जो श्री विद्या साधना करते हैं, तो कोई इंसान जैसे कर रहा है, हुँ। तो उसको कैसे पता चलता है कि मेरी साधना पूर्ण हुई या मैं उसमें कुछ प्रोग्रेस कर रहा हूँ? माँ अनुभव कराती है, माँ साक्षात्कार कराती है। कई बार होता है ना, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी का जो आपने सुना है कि माँ काली उनको दिखती थी। इसी प्रकार से श्री विद्या में भी माँ त्रिपुर सुंदरी आपको आभास कराएँगी अपने होने का। माँ आपको बताएँगी, ये कहते हैं ना कि माँ के बिना फिर आपका जीवन का एक-एक क्षण और एक-एक कदम वो होता ही नहीं है, जो श्री विद्या साधना में आप होते हैं। माँ ही आपको बता रही हैं। अब जैसा मैंने अभी फिर से वापस वहीं आती हूँ, मूलाधार आपको महसूस होगा, स्पंदन महसूस होते हैं बॉडी में। जैसे ना, अगर आप श्री विद्या साधना में हैं या कुंडलिनी जागरण के कहते हैं ना अवेकनिंग हो रही है हमारी, तो आपको महसूस होगा कि कोई वाइब्रेशन हो रही है। बैठे-बैठे आपको वाइब्रेशन फ़ील होंगी। ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। अब वो उनमें ना बीज मंत्र जो हैं, लम बीज मंत्र जैसे मूलाधार का है और वहाँ की डाकिनी देवी हैं, तो वो हमें ध्यान करना पड़ता है। समयाचार के अनुसार हमको उसको फ़ॉलो करना पड़ता है मेडिटेशन में। तो आपने कोई ऐसा इंसान या आपने कभी देखा हो कि साधना से पहले उसकी लाइफ बहुत अलग थी और साधना के बाद बहुत अलग हो गई? मैं अपनी लाइफ़ बताती हूँ। पहले पूजा करती थी, बचपन से करती थी, सात्विक थी और सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम, मतलब जब मैं 12 साल की थी तब से सप्तशती पढ़ रही हूँ। लेकिन जब से श्री विद्या में मैं आई, जीवन बदल गया। एक तो सुख, शांति ये मेरे जीवन में बहुत आई है। एक मेरा स्टेट ऑफ माइंड ऐसा हो गया है कि अगर 1 रोटी है, तो उसमें भी मेरा पेट भर जाएगा और 4 रोटी हैं, तो उनमें भी मेरा पेट भर रहा है। संतुष्टि भाव जो होता है, वो आ गया है। मैं सुबह से कई बार ऐसा होता है निकल गई, भूखी हूँ, भूख ही नहीं लगती है, मतलब कहते हैं ना संतुष्टि। और दूसरा, राज-राजेश्वरी जैसे माँ को कहा गया है ना, तो मेरे जो वैभव बढ़े हैं, मेरे जो ज्ञान की बढ़ोतरी हुई है, वो श्री विद्या में जाने के बाद ही हुई है। मेरी ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति सब प्रबल हो चुकी हैं, क्योंकि माँ आ गई ना। तो मैं अपना निजी उदाहरण देती हूँ कि श्री विद्या साधना में जब से मैं हूँ, मेरा जीवन परिवर्तित हो गया है। ललिता सहस्त्रनाम सुनती हूँ, मुझे आज स्ट्रेस नहीं होता। ऐसा नहीं है कि जीवन में किसके नहीं है संघर्ष या किसके नहीं है अवसाद, लेकिन मुझे आज होता ही नहीं है। ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में हो गई हूँ। तो ये बहुत ही अलग तरह की साधना है, अलग तरह की मीन्स कि बहुत पीस देगी आपको और सबको करनी चाहिए। गृहस्थ लोगों को करनी चाहिए, क्योंकि हम क्या होता है रिचुअल्स फॉलो करते हैं कि मॉर्निंग में मंदिर जाना है या इवनिंग में मंदिर जाना है, वो हमारी ड्यूटीज़ की तरह, जैसे हम घर पे ड्यूटी कर रहे हैं। आप मत करो, आप 10 मिनट करो केवल साधना, लेकिन उस टाइम पूरी तरीके से अपने इष्ट के लिए, माँ त्रिपुर सुंदरी के लिए, माँ राजराजेश्वरी के लिए समर्पित हो जाओ। आप केवल पूजा भी करेंगे ना प्रिंसी, तब भी जीवन परिवर्तित होगा। इसीलिए मैंने कहा कि उनका फ़ोटो लाओ, श्री यंत्र लाओ और कोई भी शुभ मुहूर्त, जैसे अभी गुप्त नवरात्रि आएँगे या फिर आप उनमें नहीं कर पाओ तो शिवरात्रि आएगी। फिर हमारे आगे वासंतिक नवरात्रि आएँगे, है ना? फिर हमारे आषाढ़ की नवरात्रि आएँगे, होली की रात्रि आएगी। तो ये विशेष रात्रियाँ होती हैं, 4 रात्रि, शिवरात्रि, दारुण रात्रि, होली की रात्रि और मोहरात्रि, जन्माष्टमी की रात्रि, काल रात्रि, दीपावली की रात्रि। इन रात्रियों में बैठ के कर लो आप। पूजा की भी बात कर रही हूँ, साधना की नहीं कर रही। और आप फिर डेली पूजा करो या अभी गुप्त नवरात्रि आएँगी, उनमें 9 दिन आप पूजा करो, क्योंकि गुप्त नवरात्रि जो है वो गुप्त बताई गई हैं, तांत्रिकों के लिए। अब तांत्रिकों का मतलब अघोरी नहीं है, मैं भी तांत्रिक हूँ। तंत्र मार्ग से जो आगे जाते हैं, सिस्टम से जो आगे जाते हैं। एक सिस्टम होता है ना, उसमें फॉलो करना होता है, मंत्र का सिस्टम है। मंत्र से ही तो यंत्र जागृत होगा। अब मैं मंत्र जाप करूँगी, तो
इस प्रकार से कोई भी कर सकता है।